दोस्तों, जैसे हर भाषा के अंदर अ, किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए हामी भरना, नकारना, इन सब के लिए शब्द होते हैं। जैसे अंग्रेजी में यस, नो, ओके इत्यादि शब्द चलते हैं। संस्कृत में हाँ, ठीक है, इस प्रकार से शब्द हम प्रयोग करते हैं। या नकारने के लिए नहीं बोलते हैं। तो उसी प्रकार से संस्कृत के अंदर भी कुछ शब्द होते हैं जो हम वस्तुतः इन्हीं के लिए प्रयोग करते हैं कि हम किसी चीज़ को नकारें या फिर किसी को स्वीकार करने के लिए। मतलब शब्द जो चलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला शब्द यहाँ पे जो आता है वो है आम। आम का मतलब होता है कि हाँ। संस्कृत में जब हम किसी से कुछ चीज़ को स्वीकार करते हैं या कुछ हाँ कहते हैं तो उसके लिए हम आम बोलते हैं। और दोस्तों, जितने शब्द मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, वो शब्द सारे अव्यय है। अव्यय का मतलब होता है कि वो शब्द जो किसी भी कारक विभक्ति पुरुष में या वचन में समान चलता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर इस शब्द का ज्यों का त्यों प्रयोग करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शब्द किस लिंग में है, कौन से वचन में है। आप इसका प्रयोग हर जगह एक समान करोगे। तो वैसे ही जैसे हाँ हाँ के लिए हम आम बोलते हैं, वैसे ही संस्कृत में ना बोलने के लिए हम नैव बोलते हैं या न बोल सकते हैं। न या नैव। कहीं कहीं पे हम लोग मास्तु बोल देते हैं। मास्तु मतलब कि नहीं, ऐसा। मास्तु मतलब नहीं चाहिए या फिर नहीं बोल सकते हैं, ऐसा। और संस्कृत में कई बार हम ठीक है जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, वैसे ही हम उसके लिए अस्तु बोल देते हैं। अस्तु, हाँ ठीक है, अस्तु। ऐसे इस प्रकार से हम ये कुछ शब्द रूप प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको अव्यय शब्द जो है, तो ये जो अस्तु और मैंने मास्तु बताया, ये शब्द रूप जो है, मतलब ये जो शब्द मैं आपको बताया, ये अव्यय नहीं है, ये धातु पद है। तो आप इसको इस प्रयोग कर सकते हैं। और फिलहाल आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गहराई अपन जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको अस्तु और मास्तु ये शब्द जो है, ये अर्ध धातु जो है उसके धातु रूप है, उसकी लोट लगा के शब्द है। फिलहाल आप प्रयोग करने के लिए इनका कर सकते हैं उपयोग। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हम ये शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं वो कौन सी धातु में है, मतलब धातु रूप कौन सी है, कौन से इसमें शब्द रूप है, ये आपको समझ में आएगा आगे। तो ये शब्द अपने हो गए। उसके बाद हम प्रश्न पूछने के लिए भी शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे कि मतलब हम पूछते हैं ना, वाट इंग्लिश में ऐसा, संस्कृत में मतलब हिंदी में हम ऐसा क्या पूछते हैं, तो उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं शब्द। संस्कृत में वो होता है किम। या हम उसकी जगह पर वा का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मुझे पूछना है कि तुम जा रहे हो क्या, तो मैं क्या पूछूंगा, अ, त्वम त्वम गच्छसि वा, या फिर भवान गच्छति वा, आप जा रहे हो क्या। भवान गच्छति वा, आप जा रहे हो क्या, ऐसा। या फिर मैं आप मतलब आपसे पूछता हूँ कि है ना, आप लिखते हो क्या, तो मैं ऐसे पूछूंगा भवान लिखती वा, ऐसे। तो वा का हम प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे आप किम भी प्रयोग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भवान लिखती किम, भवान गच्छति किम, ये भी शुद्ध है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। और दोस्तों, इसके अलावा जो शब्द हम प्रश्न के रूप, प्रश्न पूछने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं संस्कृत में शब्द, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, जो हमारे आने वाले वीडियो में रहेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा आपको प्रश्नवाचक शब्द संस्कृत में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।